अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल। जैसे हम सीरीज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी सीरीज वाले चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने नंबर सीरीज पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज। ठीक है, तो जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस किए थे 20-25 से ज्यादा क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और अपनी बुक से और क्वेश्चंस देख लेना, पैटर्न समझ लेना, उतना हमारे लिए काफी रहेगा। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सीरीज है उसको हम बोलते हैं लेटर सीरीज। ठीक है, अब इस लेटर सीरीज में क्या होगा, जैसे हमने नंबर सीरीज में क्या देखा था, सिर्फ नंबर होंगे। इस लेटर सीरीज में क्या होंगे, अब सिर्फ लेटर्स होंगी या अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है ना। अब यहां हमें क्या समझना है वो इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम हमने दिए हुए हैं, या जिसने एग्जाम दिए होंगे, तो कुछ चालाक बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, वो ABCD लिखते हैं पहले ही XYZ तक। ठीक है ना, और इसको साइड में लिखते हैं 1 2 3 4 कहां तक, 24 25 और 26 तक। ठीक है ना, तो ये चीजें तो आपने देखी होंगी कि बच्चे ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं, ABCD लिखते हैं Z तक, फिर 1 2 3 4 26 तक लिखते हैं। ऐसे ही वो उल्टा ABCD भी लिखते हैं, ABC, ऐसे ही XY और Z। आई बात समझ। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा समझे ना, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लेटर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे कोडिंग डीकोडिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, उस कोडिंग डीकोडिंग में भी ये यूज होता है। और एक चैप्टर होता है रीजनिंग का, क्लासिफिकेशन में भी ये चीज यूज होती है। अब ये चीज क्या है, बेसिकली ये लेटर्स है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स है। ठीक है ना, तो ये करते हैं बच्चे, ABCD अपनी रफ पे लिखते हैं XYZ तक, और हर किसी का अपना अपना नंबर लिखते हैं। ठीक है ना, 24 25 26। तो एक चीज तो वो ये करते हैं, वो क्या करते हैं, लेटर के साथ उसका नंबर लिखते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिखते हैं, और ABCD सीधे लिखते हैं, और एक बार क्या लिखते हैं, ABCD उल्टा। ठीक है, तो ABCD सीधे, ABCD उल्टा। अब यहां क्या हुआ, यहां कुछ पेयर बने, इन पेयर को हम बोलते हैं रिवर्स पेयर। ठीक है ना, तो रिवर्स पेयर और लेटर और उनके नंबर्स हमें याद होने चाहिए। अब याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना हमारा काम ऐसे भी होगा। अब जब हम ऐसा करते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी रफ की स्पेस ज़ाया हो जाती है। और ये चीज कहाँ यूज होता है वो समझना, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं वो समझना। लेटर और उनके नंबर्स और रिवर्स पेयर, ये दो चीजें यूज होती है हमारी सीरीज वाले चैप्टर में, कोडिंग डीकोडिंग वाले चैप्टर में। क्लासिफिकेशन एक चैप्टर आता है, ऐसे ही और एक चैप्टर आता है जिसको एनालॉजी बोलते हैं। ठीक है, और हो सकता है पजल में भी ये चीज काम आए। ठीक है ना, तो जब हम रीजनिंग देखते हैं ना, तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, हर किसी लेटर का अपना अपना कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। ठीक है, जैसे S किधर आता है, S की पोजीशन क्या है, 19 है। R की पोजीशन क्या है, R की पोजीशन 18 है। U की पोजीशन 21 है। ये चीजें हमें जबानी याद होनी चाहिए। ऐसे लिखने से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एग्जाम में टाइम कम होता है, एक तो रफ की स्पेस आया हो जाएगी, और बार बार हमें ये देखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम रफ की स्पेस भी बचाए और टाइम भी सेव करें। एक बार अगर हमें ये याद हो जाए ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और ये किस किस चैप्टर में यूज होता है, ये इन 5 चैप्टर्स में यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक लेटर सीरीज है, लेकिन लेटर सीरीज को पढ़ने से पहले हमें हर एक लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब पोजीशन की बात जब हम करेंगे ना, तो पोजीशन का मतलब क्या होता है वो समझना। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं A की पोजीशन 1 है, तो अल्फाबेट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहली लेटर कौन सी आती है, सबसे पहली लेटर A आएगा। ठीक है ना, तो A की पोजीशन 1 है, B की पोजीशन 2 है, C की पोजीशन 3 है, और D की पोजीशन 4 है। ऐसे करके XYZ हमें पता है। Z की पोजीशन क्या होगी, Z की पोजीशन 26 होगी। ऐसा ही है। अब हमें क्या करना है, हमारा टॉपिक बेसिकली लेटर सीरीज है, लेकिन इस लेटर सीरीज को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लेटर की पोजीशन क्या है। ठीक है ना, तो ये चीज हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज से पहले, लेटर्स एंड देयर पोजीशंस, या फिर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। ठीक है ना, तो हमें नंबर्स पता होनी चाहिए हर एक लेटर का क्या क्या है। बस एक छोटी सी ट्रिक होती है, इसके बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलेगी, लेकिन हम इस ट्रिक से अगर याद करेंगे ना, तो ये जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है वो समझना ध्यान से। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसको याद करना। अब इसको कैसे याद करें वो इंपॉर्टेंट है। बस जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा हूँ ना,
वैसे ही आप भी लिखना अपनी कॉपी पे। यहाँ 5 मिनट देना, अपनी कॉपी पे 5 मिनट देना, ये याद हो जाएंगे अभी, ठीक है ना, और ये फिर कभी भूलते नहीं है। अब देखो टोटल हमें कितनी पोजीशंस याद रखनी है, टोटल हमें 26 लेटर्स की 26 नंबर्स याद करने हैं, ठीक है ना। अब हम कैसे याद करेंगे वो समझना। अब टोटल 26 से पहले 4 तो सबको पता है ABCD क्या होंगे, 1 2 3 4। इसके साथ साथ हम एक वर्ड याद रखेंगे और उस वर्ड को क्या बोलते हैं, ई ज्योति। आई बात समझ। तो ABCD तो याद हो गया, 1 2 3 4 है। एक वर्ड याद रखेंगे, कौन सा, ई ज्योति। अब ई ज्योति क्या होता है, ये ई ज्योति सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या है, आज हमें बेसिकली लेटर सीरीज पढ़नी थी। जैसे हमने नंबर सीरीज में क्या किया था, स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर से याद किए थे, वैसे ही लेटर सीरीज को पढ़ने के लिए हमें 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले, एक तो लेटर और उनकी पोजीशन, और साथ साथ हम देखेंगे रिवर्स पेयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ABCD, हमें पता ही है ABCD 1 2 3 4 पोजीशन पे होते हैं। इसके साथ हम क्या याद रखेंगे, एक वर्ड याद रखेंगे जिसको ई ज्योति बोलते हैं। अब ई ज्योति क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब ये है, ई होगा 5, जे होगा 10, ओ होगा 15, टी होगा 20 और वाई होगा 25, ठीक है ना। तो ये ई ज्योति हम याद रखेंगे, ई ज्योति इज मल्टीपल ऑफ 5। अब हम ए से स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे लेटर्स को हम याद करेंगे। अब याद कैसे करना है, ABCD पहले ही पता है 1 2 3 4 है, इतना तो सबको याद रहेगा। उसके बाद मैं बोलूंगा ई है, ई है तो ई ज्योति का पहला वाला है, मतलब 5 होगा। आई बात समझ। तो ई है तो ई ज्योति है, और ई ज्योति है तो मतलब ई पहला वाला है, तो ये 5 होगा। इतना हो गया, बात समझ आई। तो ABCD याद करेंगे, ABCD 1 2 3 4 पहले ही है, ई है तो ई ज्योति, ई ज्योति मतलब ई है 5, ठीक है ना। ई ज्योति का पहला मल्टीपल ऑफ 5 होता है, मतलब 5 आएगा। इसके बाद F है। अब F को कैसे याद करेंगे, हम बोलेंगे F है तो फिक्स है, फिक्स है तो 6 है, ऐसे हम इसको याद करेंगे, ठीक है ना। ABCD 1 2 3 4 ई है तो ई ज्योति का 5 है, मतलब पहला वाला 5 होगा। F है तो फिक्स है, फिक्स है तो 6 है। इसके बाद जब हम G की बात करेंगे ना, तो जब मैं G लिखता हूं, हम G को ऐसा बोल सकते हैं ना, C और 7 जैसा, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर आप आगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में पढ़ने वाले हो, G7 कंट्रीज होती है, ठीक है ना। तो इस G को हम कैसे याद रखेंगे, G है तो बेसिकली 7 जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो C और 7, ठीक है। तो जब मैं G लिखता हूं, अब G में इंक्लूडेड 7 होता है, हम ऐसा करते हैं ना, तो ये है 7। या फिर इसको कैसे याद रखोगे, G है तो G7 कंट्रीज है, ठीक है। इसके बाद H की बात करो। अब H है तो हम बोलेंगे H है तो हेट है, हेट है तो 8 है, इसको ऐसे याद करेंगे। या फिर अगर हम देखेंगे H है तो ये डिजिटल क्लॉक में या डिजिटल नंबर्स में अगर देखें तो ये 8 जैसा दिखता ही है खुद, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे वो समझना। ABCD 1 2 3 4 ई है तो ई ज्योति का 5 है, F है तो फिक्स, फिक्स मतलब 6, G है तो G7 कंट्रीज, H है तो हेट है, हेट मतलब 8। या फिर हम बोल सकते हैं H कैसा दिखता है, ये 8 के जैसा ही दिखता है, ठीक है। आई बात समझ। तो H या तो 8 के जैसे दिखता है, या फिर H है तो हेट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे I की। जब हम I बोलते हैं ना, अब इसको कैसे याद करेंगे वो समझना। फॉर इंस्टेंस, आगे कोई बंदा आया और वो सिर्फ और सिर्फ किस में बात कर रहा है, इंग्लिश में, और मैं एक ऐसा बंदा हूँ फॉर इंस्टेंस मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अब अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वो सामने वाला बंदा इंग्लिश जान रहा है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा उसको, वो मुझे वहां से कुछ बोल रहा था तो मैं बोलूंगा आई नो, ठीक है ना, मुझे पता है, आप मत बोलो, ठीक है ना। तो आई है तो आई है का मतलब आई नो, और नो का मतलब बेसिकली नो होता है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, बस हमारा काम इसको इस ट्रिक से याद करना है, ठीक है ना। ABCD 1 2 3 4 ई है तो ई ज्योति का 5 है, F है तो फिक्स, फिक्स का मतलब 6, G है तो G7 कंट्रीज 7 बनेगा, H है तो हेट है, हेट का मतलब 8, I है तो इंग्लिश में बोलेंगे आई नो, नो का मतलब 9 होता है, ठीक है ना। इसके बाद J तो पता ही था, J कहाँ है, J 10 है क्योंकि ई ज्योति का है, ठीक है। तो J इज ई ज्योति का 10, बात समझ आई। इसके बाद हम जाएंगे K पे, ठीक है ना। तो जब हम K की बात करेंगे, अब J और K एक साथ मिल गए, ठीक है। तो J है 10,
के। अब जे के का मतलब जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती रहती है। ठीक है, हम इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है ना, यहां तक तो आई नो, जे है तो 10 है, के है तो जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती रहती है, हम इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, आई बात समझ। अब ऐसा नहीं करना जम्मू कश्मीर में रोज 12-13 गोलियां, ऐसा नहीं करना है। जम्मू 10 है तभी जाके 10-11 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे आगे, के बाद आएगा एल। आई बात समझ। एल है तो एल फॉर लाइन होता है, और लाइन को देख के क्या हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ। हम इसको ऐसे याद करेंगे, एल फॉर लाइन, और लाइन को देख के क्या हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं। ठीक है, हम पहुंचे एल पे। इसके बाद एम को देखो, जब एम है तो हम बोलेंगे एम है तो मेरा है, मेरा है तो तेरा है, और तेरा है तो तेरा है, मतलब 13 है। ठीक है, तो जे और के जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां बन रहा था। एल फॉर लाइन, लाइन को देख के 12 बज जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ आई। तो एल फॉर लाइन, लाइन को देख के 12 बज जाते हैं। एम है तो मेरा है, मेरा है तो तेरा, तेरा का मतलब 13 है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एन की, एन है तो नवंबर का मंथ है, और नवंबर में एक दिन होता है जो कि आपका दिन होता है, मतलब चिल्ड्रंस डे होता है। ठीक है ना, तो 14 नवंबर को क्या हो जाता है, चिल्ड्रंस डे। इसको ऐसे याद रखेंगे। अब याद कैसे रखना है, एन है तो नवंबर, कौन सा नवंबर, 14 नवंबर। आई बात समझ। एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ तो पता ही ये कहाँ है, ई ज्योति का 15 है। आई बात समझ। ठीक है, तो फिर से नए से स्टार्ट करेंगे। बस यहाँ 5 मिनट दोगे ना तो ये याद हो जाएगा। हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि रीजनिंग के 4-5 चैप्टर्स में हमारा ये लेटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स काम आएगा, या लेटर या पोजीशन काम आएगा। अब ABCD 1 2 3 4, ई ज्योति इज ई का ये ई ज्योति का 5 है, ई है तो ई ज्योति का 5 है, एफ है तो फिक्स का मतलब 6, G7 कंट्रीज आ जाएगा, H है 8 मतलब 8, आई है तो आई नो का मतलब नो, जे ई ज्योति का ठीक है 10 आएगा। जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां, जे को मिलेंगे 10, कश्मीर को मिलेंगे, के को मिलेंगे 11। ठीक है, एल है तो लाइन को देख के 12 बज गए। एम है तो मेरा मतलब 13, और 13 का मतलब 13, एम का आएगा 13। एन है तो कौन सा नवंबर, 14 नवंबर। ठीक है ना, एम को 13, एन को 14, एन है तो नवंबर, कौन सा नवंबर, 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। ओ है तो ई ज्योति का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है ना, अब ओ तक तो हो गया, बस आगे 3-4 थोड़े से ट्रिकी है, इनको याद करेंगे। देखो कैसे। अब पी ऐसा है ना, तो पी का अगर आप उल्टा करोगे तो ये 6 जैसा दिखेगा। अब 6 पे फिक्स होता है इसलिए ये 16 बनेगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, पी का अगर हम क्या करेंगे उल्टा तो ये 6 जैसा दिखेगा। अब 6 नहीं होगा, 16 होगा। ठीक है, ऐसे ही क्यों की बात करो। अब क्यों ऐसा है ना, हम ऐसा करते हैं, ओ और 7 से बना, 7 से बना मतलब 7 पे तो नहीं होगा, 7 पे G7 कंट्रीज है। ठीक है, तो ओ को हम बोलेंगे ओ, क्यों को हम बोलेंगे ओ 7 से बना, 7 का मतलब 17 होगा। ठीक है, बस ये 4 थोड़े से ट्रिकी है, इनको याद रखेंगे। पी का उल्टा किया तो 6 मतलब 16, क्यों कैसे बनता है 0 और 7 से, 7 का मतलब 17 बनेगा। ठीक है ना, ऐसे ही आर है, आर को अगर हम थोड़ा सा ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये 8 जैसा दिखा, 8 नहीं होगा, 8 पे कोई और बैठता है इसलिए 18 होगा। ठीक है ना, ऐसे ही एस हमारा ऐसा दिखता है, अगर हम इसको ऊपर से थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे तो ये 9 जैसे दिखेगा, मतलब ये 19 बनेगा। बस इन 4 को थोड़ा सा याद रखना है। एक बार यहां समझो, एक बार अपनी कॉपी पे लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। पी उल्टा करेंगे तो 6 मतलब 16, क्यों 07 मतलब 17, आर नीचे से थोड़ा सा ज्वाइन किया तो 8 मतलब 18, एस ऊपर से थोड़ा सा ज्वाइन किया तो 9 मतलब 19 बनेगा। उसके बाद टी आएगा, टी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं T20 क्रिकेट भी है, या फिर ई ज्योति का है। आई बात समझ। तो पी उल्टा किया तो 6 16, क्यों 07 से बना मतलब 17, आर को थोड़ा सा नीचे से ज्वाइन किया तो 18 बन जाएगा, एस ऊपर से थोड़ा सा ज्वाइन किया तो 19 बनेगा। T20 क्रिकेट होता है सीधा सीधा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई सबको। अब इसके बाद देखना, ये तो T20 क्रिकेट हुआ, टी के बाद क्या आता है, यू। यू है तो यूनिक है। आई बात समझ।
अब जब हम u की बात करेंगे तो u को क्या बोलेंगे, u है तो यूनिक है, और यूनिक कितने होते हैं, यूनिक का मतलब एक, यूनिक का मतलब 1 होता है, लेकिन 1 बेसिकली 1 नहीं होगा, ये 21 बन जाएगा। ठीक है, तो u है तो यूनिक, यूनिक का मतलब एक या 1, कौन सा 1, 21 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ v और w पे। अब v और w को अगर हम देखेंगे तो v ये हुआ दो उंगलियों से बना, और w कितनों से बनेगा, 3 से। या तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, v है तो 2 मतलब 22 बनेगा, और w बनेगा 3 मतलब 23 बनेगा। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, v है तो v है, v जिसको हम बोलते हैं v है तो v है तो हम है, और हम दो हमारे दो, ऐसा बन जाएगा ये। आई बात समझ? तो v क्या बन जाएगा, वी या v है तो हम दो और हमारे दो, ऐसे इसको हम याद करेंगे। ठीक है ना, तो हम कहां पहुंचे, v पे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा w। ठीक है, अब मैं w को यहां लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है ना, तो u है तो यूनिक, यूनिक होता है एक, कौन सा एक, 21 बन जाएगा। u है तो यूनिक 1, कौन सा 1, 21। v है तो या तो ऐसे 22, या फिर हम बोलेंगे v है तो v है। ठीक है ना, मतलब हम, इसका मतलब हुआ हम दो हमारे दो, ऐसे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद w है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, w 3 से बना मतलब ये 23 बनेगा। या फिर हम बोलेंगे w फॉर वर्क। ठीक है ना, w क्या बन जाएगा, वर्क। और वर्क 24 आवर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, w फॉर वर्क, वर्क 24 आवर नहीं करना है, कम से कम 1 घंटा रेस्ट, इसलिए सिर्फ 23 आएगा। अब 24 को क्या किया, क्रॉस। अब क्रॉस का मतलब x होता है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24। तो इसको हमने रिलेट किया, w फॉर वर्क। ठीक है, वर्क 24 आवर नहीं करने हैं, कम से कम 1 घंटा रेस्ट, इसलिए 23 आएगा। 24 को क्रॉस किया, क्रॉस का मतलब x होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा y तो पता ही है, ई ज्योति का 25 है, और लास्ट वाला भी हमें पता है, z है तो लास्ट वाला होगा z 26। ठीक है, ये जो मैंने यहां लिखा है, आप एक बार कॉपी पे लिखोगे ना तो ये आराम से याद हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी सबको रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। बस ये चार थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, और u का यूनिक होता है, यूनिक मतलब 1, कौन सा 1, 21, ऐसे याद रखना। ये हमारे 26 लेटर्स हुए और इनकी पोजीशंस हुई। ये लेटर्स और इनकी पोजीशंस हमें याद होनी चाहिए, हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा एग्जाम में। अब अगर हम ये चीजें लिख रहे हैं ना तो हमारा अच्छा खासा टाइम जाया हो जाएगा, और रफ की स्पेस भी हमारी जाया हो जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ एक बार जल्दी जल्दी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको रब करूंगा। ठीक है, लेटर्स एंड देयर पोजीशंस या लेटर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। अब देखो ABCD पहले ही पता है, 1 2 3 4 है। E है तो ई ज्योति का 5 होगा, F है तो फिक्स, फिक्स का मतलब 6, G है तो कौन सी कंट्रीज, G7 कंट्रीज। ठीक है ना, ये जनरल नॉलेज में आप G7 कंट्रीज पढ़ोगे। H है तो हेट है तो 8 है, या फिर H8 जैसा दिखता ही है। I है तो किसी ने इंग्लिश किया, मैं यहाँ से आई नो बोल रहा हूँ, आई नो का मतलब नाउ होगा। J है तो जम्मू कश्मीर बन जाएगा JK। ठीक है, या फिर J अलग से ई ज्योति का J बनेगा। J है तो जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां, J को मिलेंगे 10, K को मिलेंगे 11, L है तो लाइन को देख के 12 बज गए। M है तो मेरा है तो 13 का मतलब 13। N है तो नवंबर, कौन सा नवंबर, 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे आएगा, इसलिए N को मिलेगा 14। O है तो ई ज्योति का 15 है, बस यहाँ थोड़ा सा फोकस। P का उल्टा 6 मतलब 16, Q 07 से बना 7 मतलब 17, R को थोड़ा सा नीचे से ज्वाइन किया तो 8 मतलब 18, S ऊपर से थोड़ा सा ज्वाइन किया तो 9 मतलब 19 बनेगा। T है तो T20 क्रिकेट, सीधे सीधे। U है तो यूनिक का मतलब 1, कौन सा 1, 21। V है तो 22, W है तो 23, V है तो हम दो हमारे दो, 22 बन जाएगा। उसके बाद W वर्क क्रॉस करेंगे 24 को, 24 आवर्स काम नहीं करेंगे, 1 घंटा रेस्ट कम से कम, इसलिए 23। 24 को क्रॉस किया इसलिए x बनेगा, x का 24, y है तो ई ज्योति का 25 है, z है तो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, लास्ट वाला है। जैसे पहले वाले 4 हमने ज़बानी याद किए थे, वैसे ही z भी क्या बन जाएगा, 26 बनेगा। ठीक है, इसको जल्दी से उतारेंगे हम। बस आप जब लिखोगे ना कॉपी पे, लिखते लिखते ही ये याद हो जाएगा।
तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम लेटर सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये लेटर सीरीज का बेसिक हमने सीखा कि हमें लेटर सीरीज को पढ़ने से पहले हर एक लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो हमने पहला काम किया। अभी अब हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। अब हमें दूसरी चीज भी याद करनी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स पेयर। अब रिवर्स पेयर कैसे बनते हैं? रिवर्स पेयर बेसिकली बनते हैं, एक बार अगर हम सीधे लिखेंगे ना ए बी सी डी, ठीक है, तो कॉपी पे अगर हम ऐसा करेंगे ए बी सी डी कहां तक, एक्स वाई जेड तक, और वापस लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है ना, ऐसे डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब सीधा ए बी सी डी और उल्टा ए बी सी डी जब हम लिखेंगे ना, तो ए के साथ जेड आया, बी के साथ वाई आया, सी के साथ एक्स आया, डी के साथ डब्ल्यू आया, ऐसे ऐसे करके हमारे पास रिवर्स पेयर बनते हैं। ठीक है ना, यही रिवर्स पेयर हमें अब जबानी याद करने हैं, क्योंकि हम अपनी रफ की स्पेस और अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, हम इधर आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम अभी याद करेंगे। तो हमारा काम क्या है, रिवर्स पेयर देखना। रिवर्स पेयर का मतलब क्या होता है, अब ए बी सी डी एक बार सीधे लिखेंगे और एक बार ए बी सी डी उल्टा लिखेंगे। ठीक है ना, अब रिवर्स पेयर अगर हम देखेंगे ना, तो रिवर्स पेयर टोटल हमारे पास होते हैं 26। ठीक है ना, लेकिन 26 रिवर्स पेयर एक दूसरे से दो सेम जैसे दिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे ना ऐसे ए बी सी डी एक्स वाई और जेड, और एक बार ऐसे लिखेंगे ए बी सी और उल्टा लिखेंगे अब एक्स वाई और जी। ठीक है ना, अब जब हम यहां देखेंगे ना, तो टोटल 26 लेटर्स सीधे लिखी, एक बार अब वापस गए उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है ना, अब जब हम ये कर रहे हैं ना, तो ये एक पेयर बना ए जेड, ये भी क्या है जेड ए, तो ए जेड और जेड ए एक ही पेयर बनेगा, बी वाई और वाई बी एक ही पेयर बनेगा। ठीक है ना, ऐसे ही सी एक्स और एक्स सी क्या बन जाएगा, एक ही पेयर। बेसिकली 26 पेयर होते हैं, लेकिन बनते कितने हैं टोटल, 13 ही, क्योंकि दो क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना, अब इन रिवर्स पेयर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ रिवर्स पेयर। जब आप चेक करोगे तो रिवर्स पेयर का सम हमेशा 27 होता है। ठीक है, ये अब हम अभी इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए हमें क्या याद रहेगा, फिलहाल के लिए हमें ये याद रखना है कि रिवर्स पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है, 27। अब अगर हम चाहे तो हम ए बी सी डी को ऐसे लिखेंगे, एक बार एक्स वाई जेड तक, और एक बार उल्टा ए बी सी डी लिखेंगे एक्स वाई और जेड तक। ठीक है ना, या फिर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे ए बी सी डी कहां तक, 13 पे क्या आता है, एम। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है ना, तो 13 रिवर्स पेयर होते हैं, इसलिए हम 13 तक लिखेंगे। 13 पे क्या आता है, एम। ठीक है ना, अब एन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां से नहीं, उल्टा ऐसे। ठीक है ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन जाता है रिवर्स पेयर। ठीक है, अब रिवर्स पेयर कैसे बना, ए जेड एक रिवर्स पेयर बनेगा, बी वाई एक रिवर्स पेयर बनेगा, सी एक्स एक रिवर्स पेयर बनेगा, डी डब्ल्यू एक रिवर्स पेयर बनेगा। ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने रिवर्स पेयर बनेंगे, 13। अब हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ना तो हम ये लिखेंगे, ना तो हम ऐसे लिखेंगे, हम इनको जबानी याद करेंगे। और एक प्रॉपर्टी हमें क्या याद रही है, अब सम ऑफ रिवर्स पेयर हमेशा क्या होता है, 27। तो किसी भी रिवर्स पेयर को देखो, अब आई कितना होता है, आई नो आर इज 18 और 9 ऐड करोगे तो एग्जैक्ट 27 आएगा। एल होता है 12, ओ होता है 15, तो एल प्लस ओ मतलब 12 प्लस 15 करोगे तो वो भी कितना बन जाएगा, 27 बनेगा। ऐसे ही ई है 5, वी है 20, ठीक है 22, ठीक है, ई है 5, वी है 22, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 प्लस 5 इज 27। बात समझ आई? तो अब हमें क्या याद रखना है, रिवर्स पेयर बेसिकली सीधा एबीसीडी उल्टा एबीसीडी टोटल 26 बनते हैं, लेकिन 26 में से दो सेम होते हैं,
इसलिए रिवर्स पेयर 27 होते हैं टोटल। सम ऑफ रिवर्स पेयर 27 होता है, ठीक है ना। रिवर्स पेयर टोटल 13 होते हैं, सम होता है 27। और रिवर्स पेयर हम कैसे लिख सकते हैं, m तक सीधे और n से उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक काम कर सकते हैं ना, हम इस 27 की मदद से कोई भी रिवर्स पेयर निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे इसने कहा h के साथ क्या आएगा रिवर्स पेयर, अब हमें पता है ना h के साथ वही रिवर्स पेयर आएगा जो 27 सम करेगा, ठीक है। हम ऐसे मैथमेटिकली भी इसको निकाल सकते हैं, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब h कितना होता है, h है तो 8 मतलब 8 होता है। 8 को क्या प्लस करूं ताकि 27 आए, 8 को अगर हम 19 प्लस करेंगे तो 27 आएगा। 19 पे कौन होता है, s, तो HS क्या बन जाएगा, एक रिवर्स पेयर बनेगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इधर ये प्रॉब्लम हुई कि हमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा और ये अच्छा खासा टाइम खाएगा। और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैं बोलूंगा f के साथ क्या आएगा रिवर्स पेयर, f के साथ वही रिवर्स पेयर आएगा जो f को प्लस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आएगा। अब f है तो फिक्स मतलब 6 है, 6 को क्या प्लस करोगे ताकि 27 आए, 6 को अगर हम 21 ऐड करेंगे तो 27 पे पहुंचेंगे। अब 21 पे कौन आता है, u आता है, ठीक है। तो रिवर्स पेयर को निकालने का ये भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस माइनस से हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या होगा। 6 को क्या प्लस करे ताकि 27 आए, 21 पे कौन है, u। 8 को क्या प्लस करूं ताकि 27 आए, 19 पे कौन है, s, तो HS एक रिवर्स पेयर बनेगा, FU एक रिवर्स पेयर बनेगा, जैसे HS और FU रिवर्स पेयर थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे हमारा अच्छा खासा टाइम जाया होगा, ठीक है। उसी टाइम को बचाने के लिए जैसे हमने लेटर्स और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस याद की थी, वैसे ही हम अब क्या करेंगे, वैसे ही हम रिवर्स पेयर को भी ज़बानी याद करेंगे। अब हमें ज़बानी कैसे याद करना है, हम इसको ज़बानी एक स्टोरी की शेप में याद करेंगे, ठीक है। अब स्टोरी किसकी थी वो इंपॉर्टेंट है, स्टोरी थी एजाज की, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे एजाज जो था इसकी स्टोरी है। अब एजाज बेसिकली क्या था, एजाज एक बॉय था, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, ठीक है, एजड बन जाएगा एजाज, और एजाज क्या था, बॉय था। तो इसी बॉय की हम कहानी सुनेंगे, ठीक है ना। इसी कहानी से हम ये रिवर्स पेयर याद करेंगे। अब एजड क्या बन जाएगा, एजाज, ठीक है, बी वाई क्या बन जाएगा, बॉय, ठीक है। अब एजाज एक लड़का था और इसको क्या था, इसको ड्यू पीना पसंद था, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा हमारा, डी डब्ल्यू हमारा बन जाएगा ड्यू, ठीक है। तो स्टोरी किसकी थी, एजाज की। एजाज एक लड़का था जिसको क्या था, ड्यू पीना पसंद था। अब ड्यू खाली नहीं पिएगा, उसके साथ चिप्स खाता है, लेकिन चिप्स जो खाता है ये खाता है क्रैक्स वाले ब्रांड की, ठीक है ना। अब हमारे पास लेज, कुरकुरे एक्सेट्रा वाले चिप्स होते हैं, लेकिन इसको कौन से चिप्स पसंद है, क्रैक्स, ठीक है ना। बात समझ आई। तो स्टोरी थी एजाज, तो हम बोलेंगे स्टोरी किसकी थी, एजाज एक बॉय था जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था। इसका कल एनवायरमेंट का एग्जाम है, ठीक है, तो ईवी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम था, मतलब एनवायरमेंट का एग्जाम था, और ये आज मूवी देख रहा था, ठीक है। और कौन सी मूवी देख रहा था, ये देख रहा था फालतू मूवी, ठीक है। हम इसको ऐसे याद करेंगे, फिर से स्टोरी बोल रहा हूँ। एजाज एक लड़का था जिसको क्रैक्स और ड्यू पीना पसंद था, इसका कल एनवायरमेंट का एग्जाम था, और आज क्या कर रहा है, ये आज दरबदरी कर रहा है, ये फालतू मूवी देख रहा है, ठीक है ना। अब फालतू मूवी जो देखेगा ना, जिसका कल एग्जाम होगा, ऐसा कौन सा बंदा होगा, ये क्यों कर रहा था ऐसा, अगर इसका कल एग्जाम था, ये क्यों आज दरबदरी या फालतू मूवी देख रहा था, क्योंकि ये अपने आप को महान समझता था, ये अपने आप को ग्रेट समझता था, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। अब स्टोरी एजाज की थी जिसका कल एग्जाम है एनवायरमेंट का, आज फालतू मूवी देख रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि अपने आप को ग्रेट समझता था। अब अपने आप को ग्रेट वही समझेगा जिसने कुछ कारनामे किए होंगे। इसने भी हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स लाए थे, ठीक है, इसने हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स लाए थे, ठीक है, याद रहेगा ये। अब इंटर बोलो, इंटरनल बोलो, बात एक ही है। अब याद क्या रखोगे, अपने आप को ग्रेट समझता था क्योंकि हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स लाए थे। अब यहां समझना, एजेड बनेगा एजाज, बी वाई बनेगा बॉय, सी एक्स बनेगा क्रैक्स, डी डब्ल्यू बनेगा ड्यू,
EV बन जाएगा एनवायरमेंट का एग्जाम था, FU बन जाएगा आज फालतू मूवी देख रहा था, GT बन जाएगा क्योंकि अपने आप को ग्रेड समझता था, क्योंकि हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स लाए थे। तो HS बन जाएगा हायर सेकेंडरी, IR बनेगा इंटर। ठीक है, तो कहानी एजाज की थी, जो एक बॉय था जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था, आज कल एनवायरमेंट का एग्जाम है, आज फालतू मूवी देख रहा था क्योंकि अपने आप को ग्रेड समझता था, हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स लाए। अब जब ये बंदा एग्जाम देने जाएगा तो वह वहां क्या हो जाएगा, वहां ये फेल हो जाएगा। ठीक है, अब जब फेल हुआ, इसकी मम्मा जाती है नेबर के यहाँ, बोलती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन पढ़ता वढ़ता कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो नेबर वाली आंटी है वो उसको सजेस्ट करती है कि तुम इस एजाज की क्या कराओ, शादी कराओ। ठीक है, तो इसकी फैमिली निकलती है लड़की ढूंढने, फाइनली एक लड़की पसंद आई और इसकी शादी करवाई जंगल क्वीन के साथ। ठीक है, तो इसकी शादी किसके साथ करवाई, जंगल क्वीन के साथ। ठीक है, अब जब लड़की मिली, लड़की ढूंढने निकले थे, अच्छी लड़की नहीं मिली, फिर फाइनली कौन मिली, जंगल क्वीन मिली, उसी के साथ शादी कराई। अब जब जिस दिन शादी थी उस दिन नए कपड़े मिलेंगे, अब शेरवानी के लायक तो नहीं था ये बंदा क्योंकि फेल निकला था, तो इसको शादी के दिन दिया गया कुर्ता पजामा। ठीक है, बात समझ आई। तो जंगल क्वीन के साथ शादी की और शादी के दिन क्या मिला, नए कुर्ते पजामे मिले। बात समझ आई। और साथ में इसको मिलते हैं जूते, किस ब्रांड के, लोटो के। ठीक है, तो ये कहानी थी, समझना फिर से क्या हुआ। ठीक है, अपने आप को ग्रेड समझता था, हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स लाए, शादी कराई किसके साथ, जंगल क्वीन के साथ। शादी के दिन नए कपड़े मिले, कुर्ता पजामा मिला और क्या मिला, लोटो के शूज। अब स्टोरी नए से एक बार रिवाइज करेंगे और इसको बाय बाय करेंगे। ठीक है ना। एजाज एक बॉय था जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था, कल एनवायरमेंट का एग्जाम था, आज फालतू मूवी देख रहा है, अपने आप को ग्रेड समझता था क्योंकि हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, फेल जब हो गया तो घर वालों ने शादी की, लड़की अच्छी नहीं मिली तो मजबूरन जंगल क्वीन के साथ शादी करवाई। शादी के दिन शेरवानी के लायक नहीं था इसलिए कुर्ता पजामा दिया, और नाइकी या एडिडास के लायक नहीं था इसलिए क्या दिए, लोटो के जूते दिए। अब एजाज क्या था, बॉय। शादी जब कराई इस बॉय की तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैन। ठीक है, तो ये होता है MN। यहाँ पे हमें दो चीजें क्लियर हुई लेटर सीरीज को पढ़ने से पहले, लेटर और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स भी याद हो गए, और उसके बाद हमने क्या याद किया, उसके बाद हमने रिवर्स पेयर याद किया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ये कभी ना भूले। एजाज बॉय, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था, एनवायरमेंट का एग्जाम था, फालतू मूवी देख रहा था, अपने आप को ग्रेड समझ रहा था, हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स लाए थे, जंगल क्वीन के साथ शादी करवाई, कुर्ता पजामा और लोटो के शूज मिले। एजाज एक बॉय था, शादी करने के बाद मैन बन गया। ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमें लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज हम स्टार्ट करेंगे। अब ये तो बेसिक था हमारी लेटर सीरीज के लिए। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना हमारी लेटर सीरीज में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम अब सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे। जैसे नंबर सीरीज में क्वेश्चंस आ रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे क्वेश्चंस कहाँ पूछेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हमारे इधर लेटर सीरीज में भी पूछेंगे। ठीक है ना। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर हम टफ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमने पहले नंबर सीरीज पढ़ा है ना, लेटर सीरीज हमें अच्छा खासा आसान दिखेगा क्योंकि हमने सीरीज का बेसिक, अच्छा खासा बेसिक नंबर सीरीज में ही कवर कर लिया है। ठीक है, अब लेटर सीरीज में क्या हो जाएगा वो समझ लेना। हमारे जो क्वेश्चंस है ना, हमारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, CFIL क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, बात समझ आई। तो एक क्वेश्चन तो ये है CFIL, आगे क्या आ जाएगा। ऐसे ही हमसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, फॉर इंस्टेंस DHLP क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में दिख रहा हूं ADF। चलो फिलहाल दो क्वेश्चंस कर लो, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस कर लो आप, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। CFIL क्वेश्चन मार्क, DHLP क्वेश्चन मार्क। फिलहाल ऑप्शंस के बगैर क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। CFIL क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्वेश्चन है DHLP क्वेश्चन मार्क, थर्ड क्वेश्चन है ADFIK क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार वीडियो को खुद पॉज करो और खुद देखो कि आपसे ये 3 क्वेश्चंस होंगे कि नहीं, फिर मैं आता हूं इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमें लेटर सीरीज पढ़ना है, ठीक है ना। अब लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना CFIL। अब जब ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड्स है। एक मेथड तो सीधा है, क्योंकि ये लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस है, हम इनको लेटर सीरीज से ही सॉल्व करेंगे। अब लेटर सीरीज से कैसे सॉल्व करेंगे, ABCD याद है ना हमें, हम ऐसी गैप देखेंगे कितनी है, C के बाद क्या आता है, D और E को छोड़ के F लिया है, ऐसा ही तो किया। सीरीज ऊपर ऊपर जा रही है ना, जैसे नंबर सीरीज में हमने ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, स्क्वायर, क्यूब देखे थे ना, इधर उतनी टेंशन नहीं है। इधर सीरीज या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, मतलब या तो प्लस होगा कुछ या तो माइनस होगा। इधर लेटर सीरीज में इनटू डिवीजन वाले सीरीज भी नहीं आते, ठीक है। तो हम शक्ल से देखेंगे सीरीज ऊपर गई या नीचे गई। अब देखो हम या तो लेटर से चलेंगे, ठीक है ना। C के बाद D और E को स्किप करके F को लिया है, उसके बाद F के बाद क्या आता है, ठीक है ना, G H को छोड़ के I लिया, ठीक है। I के बाद J K को छोड़ के L ले रहे हैं, आई बात समझ। तो हमें ये समझ आया, जब CFIL लिया था ना, ABCD पढ़ेंगे, AB तो नहीं था, C D E को छोड़ के F लिया, G H को छोड़ के I लिया, J K को छोड़ के L लिया, बात समझ आई। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये सीरीज को आगे बढ़ा रहा है, एक को ले रहा है और 2 को स्किप कर रहा है। फिर आगे क्या हो जाएगा, L के बाद M और N को स्किप करके आंसर क्या आ जाएगा, O हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा एग्जाम होगा हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, बात समझ आई। अब ऐसे क्यों नहीं सॉल्व करेंगे वो समझना, जब लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो हमें तो सीधे दिखा कि छोड़ा है ना 2 को, 2 को। अब अगर यहाँ 2 को स्किप किया, हो सकता है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें 5 को स्किप किया, 6 को स्किप किया, अब वो 6 लिखना हमारा अच्छा खासा टाइम जाया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना मैं बोल क्या रहा हूं, जब भी हमारे एग्जाम में लेटर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे, हम लेटर सीरीज को लेटर सीरीज से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लेटर सीरीज को नंबर सीरीज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेटर सीरीज को हम लेटर सीरीज से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको खुद नंबर सीरीज से करेंगे। अब नंबर सीरीज से कैसे करेंगे, C का अब हमें पता है ना, हर एक लेटर का नंबर, C होता है 3, F होता है 6, I होता है 9, L होता है 12, इतना काफी है ना। अब खुद देखो 3, 6, 9, 12 ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 3, 6, 9, 12 के आगे क्या आ जाएगा 15, 15 पे कौन बैठता है, O, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक काम है, लेटर और हर एक लेटर का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर याद है, इसलिए हम लेटर सीरीज को ऐसे स्किप करके 2, 2, 3, 3 छोड़ के नहीं करेंगे क्वेश्चन को, हम लेटर सीरीज को नंबर सीरीज से सॉल्व करेंगे। हम यहां बोल सकते हैं ना 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, आगे भी क्या हो जाएगा +3 मतलब 15 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम होगी, हमें याद नहीं होगा P 15 है कि 16 है, लेकिन जब बेसिक हमने अभी पढ़ा है ना लेटर और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, और 5-10 क्वेश्चंस आप ऐसे करोगे ना क्रॉस चेक करके एक बार, ठीक है, तो हमें हर एक लेटर, ये H दिख रहा है ना, एग्जाम में आपको ये H नहीं ये 8 ही दिखेगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 4 है, H 8 है तो मतलब 8 है, L है तो लाइन को देख के 12, P है तो उल्टा किया तो 16, ठीक है। फिर से जैसे यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 थे, ये सारे क्या नंबर्स है मल्टीपल ऑफ 4, या फिर मैं बोल सकता हूँ +4 किया, 4 + 4 = 8, आगे फिर से +4, 8 + 4 = 12, आगे फिर से +4, 12 + 4 = 16, आगे भी क्या हो जाएगा +4, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर सीधे मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, आगे क्या आएगा 20, 20 का मतलब आंसर होगा T, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस को हम लेटर सीरीज से नहीं नंबर सीरीज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहां हुई, हम क्यों करेंगे इनको नंबर सीरीज से सॉल्व। अब देखो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, अब यहां प्रॉब्लम ये होगी कि हमें लेटर देखने पड़ेंगे। D के बाद कौन आता है, D के बाद E, F, G,
ठीक है, एच को लिया, फिर एच के बाद कौन आता है, तो ए बी सी डी बीच में से उठाना मुश्किल हो जाएगा। एच के बाद कौन आता है, रियल देखोगे भी ना तो भूल जाते हैं एच के बाद क्या आएगा, ठीक है, आई जे के ऐसे करके। अगर आप ऐसा करना चाहते हो ना, लेटर से ही सॉल्व करना चाहते हो, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इधर तो 3-3 की गैप थी, हो सकता है 3 की गैप, फिर 4 की गैप, फिर 5 की गैप और आंसर में 6 की गैप हो, तो वो 6 नंबर्स या 6 लेटर्स लिखने में अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो सकता है। इसलिए जब भी लेटर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे, हम लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को लेटर से नहीं नंबर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हम इसको वैसे भी कर सकते थे लेटर से भी, लेकिन मैं कह रहा हूं वैसे मत करो, हमारा टाइम जाया हो जाएगा। एक बार चेक करो, ए के बाद बी और सी छोड़ के डी लिया, फिर ई छोड़ा है, एफ लिया, एफ के बाद क्या आता है, यहां प्रॉब्लम हो जाती है, याद नहीं रहता है, ठीक है। जी एच को छोड़ के आई लिया, फिर जे को छोड़ के के लिया। तो अब हो क्या रहा है, अगर हम लेटर से चलेंगे तो लेटर से 2 स्किप किया, 1 स्किप किया, 2 स्किप किया, 1 स्किप किया, आगे क्या हो जाएगा, अब 2 स्किप हो जाएंगे। कौन कौन, के बाद क्या आता है, अब एल और एम स्किप होंगे और हमारा आंसर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो लेटर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इधर 2-1 2-1 2-1 स्किप किया ना, हो सकता है एग्जाम में 5-4 चले, तो फिर 5 लिखने में अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर है हम इस अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, ठीक है। हम लेटर सीरीज को लेटर्स से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि लेटर्स लिखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बेहतर है हम इन क्वेश्चंस को कैसे करें, नंबर सीरीज से। अब हमें नंबर्स याद है ना, 5-6 क्वेश्चंस करोगे, मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन जब हम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर ये एफ नहीं दिखता है, खुद 6 ही दिखता है। तो 1 डी इज 4, एफ इज 6, आई इज 9, के इज 11। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +2 हुआ, 6 से 9 गया तो +3 हुआ, 9 से 11 गया तो +2 हुआ। तो पैटर्न समझ आया, +3 +2 +3 +2, आगे क्या हो जाएगा, फिर से +3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एल एम को छोड़ के एन आएगा इधर, ना कि ओ, ठीक है। यही चीज मैं कह रहा हूं, क्योंकि बीच में से जब आप लेटर्स को उठाओगे ना, तो लेटर में कंफ्यूजन होगा, पी के बाद कौन आता है, तो देखना पड़ेगा क्यू आर एस टी आता है, ठीक है। तो के बाद एल एम को छोड़ के एन आंसर आएगा। यही जो मैं कह रहा था कि लेटर से चलोगे ना, बीच में से लेटर उठाना मुश्किल हो जाता है, याद नहीं रहता है, ठीक है। तो पैटर्न ये है, 1 4 6 9 और 11 नंबर्स थे, बेसिकली यही तो लेटर्स थी। तो +3 +2 +3 +2, आगे फिर से क्या हो जाएगा, +3, 11 +3 क्या हुआ, 14 हमारा आंसर होगा। 14 पे कौन बैठता है, 14 नवंबर, मतलब एन हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बस एक ही बात हमें याद रखनी है, हमें अब लेटर्स याद हुई और उनके नंबर्स याद हुए, उनकी पोजीशंस याद हुई। अब जब भी हमसे कभी भी लेटर सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाएगा, हम लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन को लेटर सीरीज से नहीं नंबर सीरीज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं करेंगे लेटर सीरीज से, क्योंकि कभी कभी गैप बहुत ज्यादा होती है, 5-5 6-6 लेटर्स लिखनी पड़ेगी। जब तक हम 6 लेटर्स लिखेंगे तब तक हम ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आई, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब यहां तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए ना, ये तो तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल आसान थे। अब जब एग्जामिनर थोड़े से टफ क्वेश्चंस दिखाता है ना, या फिर जब एग्जाम में टफ क्वेश्चंस आते हैं, वो टफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझना, ठीक है। लेटर सीरीज के हम अब टफ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं बोलता हूं लेटर सीरीज का अप्रोच क्या होगा। अच्छा, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। जैसा हमने देखा था ना लेटर सीरीज में क्या हो रहा था, वही कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे, 2-3 सिंपल से क्वेश्चंस, फिर हम टफ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है TQN और आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चंस मैं इसलिए दिखा रहा हूं आसान से, ताकि फिर टफ क्वेश्चंस भी हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो TQN आगे के है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो TQN के फिर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है ADHMS, ठीक है, ADHMS और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस के साथ हम तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे RUXAD, RUXAD,
फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस को हम एक बार देखेंगे, हम देखेंगे इधर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमने ये देखा है जब लेटर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं तो लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को हमें लेटर सीरीज से नहीं, हम इन क्वेश्चंस को नंबर सीरीज से सॉल्व करते हैं। मतलब बेसिकली लेटर्स जहां पे दिखेंगी वहां हम नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखो टी है तो 20, क्यू इज 17, एन होता है 14 और के होता है जम्मू कश्मीर का के मतलब 11। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से इधर क्या हुआ, अगर मैं वैसे चलता ना, यहां देखो सीरीज नीचे नीचे जा रही है। ठीक है ना, तो अगर नीचे जा रही है ना तो इधर अगर हम लेटर्स को देखेंगे टी से पहले कौन आया वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई, क्योंकि नीचे जाना है ना, तो ऐसा नहीं है कि टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स ऐसे आ जाएगा, हमें नीचे जाना है। ठीक है ना, अब अगर हमें नीचे जाना है तो उल्टा ABCD पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा था पहले भी कि लेटर सीरीज को हम लेटर सीरीज से नहीं, हम इनको नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब T20 क्यू 17 होता है, N 14 होता है, K 11 होता है। अब देखो 20 से 17 गया तो -3, 17 से -3 करेंगे तो 14 पे पहुंचेंगे, 14 को -3 करेंगे तो 11, 11 को फिर से -3 करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 11 - 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर H होगा। आ रही है बात समझ। हम क्वेश्चंस को ऐसे जब करेंगे ना सॉल्व तो हमारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, A है तो 1, D 4 होता है, H होता है 8, M मेरा 13 मतलब 13, S होता है 19। ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, लेटर सीरीज को लेटर से नहीं नंबर से कर रहे हैं तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम से होगा। अब A होता है 1, 1 से कहाँ गया +3 तो 4, 4 + 4 करेंगे तो 8, 8 + 5 करेंगे तो 13, 13 + 6 करेंगे तो 19 पहुंचेंगे। अब देखो यहाँ आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो +3 + 4 + 5 + 6 आगे आंसर क्या आएगा, +7 आएगा। ठीक है ना, तो 19 + 7 इज 26, 26 पे कौन होता है, Y हमारा आंसर रहेगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप लेटर से सॉल्व करते ना तो यहाँ +7 होता, मतलब मुझे S से आगे 6 और गिनने थे, S के बाद कौन आएगा, TU पता नहीं क्या क्या। ठीक है ना, तो वैसे गड़बड़ हो जाएगी, बीच में अल्फाबेट या बीच में लेटर उठाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, R 18 होता है, आई बात समझ, U इज 21, X इज 24, आई बात समझ। अब देखो इधर क्या हुआ, 18 को प्लस करूंगा 3 तो 21। ठीक है, 21 को +3 करेंगे तो 24 पे पहुंचेंगे। अब A कितना होता है, अब A बेसिकली 1 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे। ठीक है ना, अब देखो जब मैं ABCD बोलता हूं ना, लास्ट में कौन आता है, Z कितना है 26। जब सीरीज चलेगी ना तो 26 पे ही खत्म नहीं होता है, ABC ऐसे करके X Y Z के बाद फिर से ABCD ये कंटिन्यू चलता है। ठीक है ना, जैसे हमारे नंबर्स इंफिनिटी तक है वैसे ही ये ABCD 26 तक ही नहीं रुकेगा, लेटर सीरीज में ये कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो इस A को मैं 27 भी बोल सकता हूं और ये A एज 1 भी एक्ट करता है। ठीक है, तो A का नंबर 27 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ऐसे ही B हमारा 28 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है। अब हमें कब पता चलेगा कि A का वैल्यू 1 या A का वैल्यू 27 है, ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं यहां पीछे से क्वेश्चन को देखूंगा। क्वेश्चन पीछे से दिख रहा है ना +3 तो 24 के बाद 1 नहीं आ सकता है ना, तो 24 के बाद 27 ही लेंगे ना कि 1। तो A का वैल्यू इधर जब X के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं इसको 27 मानूंगा ना कि 1। ठीक है ना, तो 24 से 27 गया तो +3 हुआ। अब D का वैल्यू कितना है, 4। अब मैं D का वैल्यू 4 भी बोल सकता हूं, 30 भी बोल सकता हूं। ठीक है ना, लेकिन बेहतर है हम D को 4 बोलेंगे। अब A को अभी तक हमने 27 बोला था, अब हम A को 27 नहीं बोलेंगे, अब हम A को 1 बोलेंगे। 1 से 4 गया तो कैसे गया, +3 करके। ठीक है ना, तो यहां का जब पैटर्न समझ आया तो पैटर्न क्या है, +3 +3 +3। बस X से जब A गया तो X का वैल्यू 24, A को अब 1 नहीं 27 मानेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू X A का वैल्यू 27 है, विद रेस्पेक्ट टू D A का वैल्यू 4 रहेगा। ठीक है ना, तो 24 से 27 +3 हुआ, 1 से 4 गया तो +3, आगे भी क्या हो जाएगा, आगे भी +3 ही होगा। ठीक है ना, तो 4 + 3 क्या हुआ, 7, 7 पे कौन आता है, G, तो G हमारा आंसर रहेगा। यहां तक बात समझ आई सबको। तो ये तो 3 क्वेश्चंस हमने किए,
ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत आसान थे, ठीक है ना। अब यहां जो मैं इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं ना, वो देखना ध्यान से, ठीक है। अब जो हमने अभी 3 क्वेश्चंस किए, ऐसे हमसे अगर एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो नंबर ये लेटर सीरीज के क्वेश्चंस बहुत आसान दिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं लेटर सीरीज के जो हमने 5 क्वेश्चंस अभी किए, 3 इससे पहले किए थे, 3 अभी किए, 5-6 क्वेश्चंस हमने किए ना, तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या था, एक एक लेटर ही थी सब में। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, ये TQNK क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, अभी वाला जो हमने किया था, ADHMS, ठीक है, ADHM फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन मार्क था। और थर्ड क्वेश्चन किया RUXA और क्वेश्चन मार्क। यही 3 क्वेश्चंस हमने अभी किए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जामिनर इसी लेटर सीरीज को अब थोड़ा सा टफ कैसे बनाएगा, क्योंकि जो हमने अभी 6 क्वेश्चंस किए ना, तो इन 6 क्वेश्चंस को हमने कैसे किया था, हमने बोला था लेटर सीरीज को लेटर से नहीं नंबर सीरीज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हमें दिखा था कि हाँ ये अच्छे खासे आसान बनते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है वो समझना, एग्जामिनर इन्हीं लेटर सीरीज को अब थोड़ा सा टफ कैसे बनाएगा, वो या तो दो सीरीज को कंबाइन करेगा या तो तीनों सीरीज को कंबाइन करेगा, ठीक है। अब वो दो सीरीज को कंबाइन कैसे करेगा वो समझना। अब देखो यहां क्या था, बात समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ T, यहाँ A, यहाँ R था। ये फर्स्ट क्वेश्चन अलग से था, ये सेकंड क्वेश्चन अलग से था, और ये थर्ड क्वेश्चन अलग से था। अब जब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो लेटर सीरीज तो अब आसान दिख रही है हमें, लेकिन एग्जामिनर इसी को थोड़ा सा टफ बनाएगा। अब वो टफ कैसे बनाएगा, ये फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज अलग अलग थी ना, वो इन्हीं दोनों को अब कंबाइन करेगा। अब कंबाइन कैसे करेगा वो समझना। ये TQNK क्वेश्चन मार्क अलग वाली सीरीज थी, ADHM क्वेश्चन मार्क अलग वाली सीरीज थी, वो अब इन्हीं दोनों को मतलब सीरीज 1 और सीरीज 2 को प्लस करेगा। अब दोनों को कंबाइन कैसे करता है वो, T फर्स्ट टर्म थी ना यहाँ की, और ये यहाँ की फर्स्ट टर्म थी, अब इनको वो एक साथ लिखेगा। तो T और A वो एक साथ लिखता है, कॉमा, फिर दूसरी टर्म QD, ठीक है। उसके बाद तीसरी टर्म NH, इसके बाद फोर्थ टर्म KM, और आगे हमसे क्वेश्चन मार्क पूछेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, वो दो सीरीज को कंबाइन करेगा, या फिर हो सकता है 3 सीरीज को कंबाइन करेगा। जब वो 3 सीरीज को कंबाइन करेगा, वो कैसे करता है, फर्स्ट टर्म जो है ना तीनों सीरीज को वो एक साथ लिखेगा, तो TAR एक साथ लिखेगा, QDU सेकेंड टर्म बन जाएगी अब कंबाइन वाली सीरीज में, ठीक है। तो QDU, उसके बाद NHX, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा KM और A, और लास्ट में हमसे क्वेश्चन मार्क पूछेगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो जाएगा ना कि आपको सीरीज दिखेगी, फॉर इंस्टेंस सीरीज सिर्फ इतनी थी TQNK, क्योंकि ये लेटर सीरीज दिखा शक्ल से ही। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें समझना है ये लेटर सीरीज है और बेसिकली ये एक ही सिंगल सीरीज है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा हुआ आपको लेटर सीरीज दिख रही है, लेकिन एक ही टर्म में कितनी लेटर्स है, एक ही टर्म में दो लेटर्स है, तो यहां से हमें अंदाजा होना चाहिए ये क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन ये कितनी लेटर सीरीज है, ये बेसिकली 2 लेटर सीरीज है, ठीक है ना। ऐसे ही जब ये क्वेश्चन दिखेगा, ये लेटर सीरीज वाला क्वेश्चन दिखा, लेकिन एक टर्म में कितनी लेटर्स है, एक टर्म में 3 लेटर्स है। अगर एक टर्म में 3 लेटर्स होगी, इसका मतलब ये है बेसिकली क्वेश्चन ये एक ही है, लेकिन इसके अंदर कितनी सीरीज है, 3 सीरीज है, ठीक है ना। अब इसका भी शॉर्टकट आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल ये समझना, अगर ऐसा हुआ तो ये लेटर सीरीज है, लेकिन एक टर्म में एक ही लेटर है, मतलब एक ही सीरीज है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्योंकि एक टर्म में दो लेटर्स है, उसका मतलब हुआ क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन सीरीज 2 है। यहां एक ही टर्म में 3 कॉमा के बाद टर्म होता है ना, तो एक ही टर्म में 3 लेटर्स है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारे चांसेस ये बनेंगे कि ये एक ही सीरीज नहीं होंगी, ये 3 सीरीज होंगी, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्बिनेशन वाली सीरीज पे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल आसान दिखा रहा हूं, फिर हम थोड़े से टफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें देखने होते हैं बेसिकली ऑप्शंस। फिलहाल के लिए मैं लॉन्ग वाला मेथड दिखा रहा हूँ,
फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को, लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को, जहां 2-2 3-3 सीरीज होती है एक ही क्वेश्चन में, उनको हम जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हमारे बोर्ड पे है, AZ GT MN SH और आगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, BMO EOQ HQS और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मैं ऑप्शंस के बगैर दे रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास ऑप्शंस होंगे, फिलहाल हमारे बोर्ड पे ऑप्शंस नहीं है। आई बात समझ? ये दो क्वेश्चंस हम ऑप्शंस के बगैर सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार हमें समझ आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। लेकिन फिर जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेसिकली क्या होता है। हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सीरीज दिख रही है ना सबको? देखो यहाँ AZ है, फिर GT है, फिर MN है, फिर SH है, आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, अब यहां जब भी क्वेश्चन आ जाएगा हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये ऐसा भी दिख रहा है, ये एजाज है, ये ग्रेट है, ये मैन है, ये हायर सेकेंडरी SH है। ठीक है ना, लेकिन सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमें क्या करना होगा वो समझना। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन होगा हमें रिलेशन देखनी है। ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक टर्म में कितनी लेटर्स है? 2। उसका मतलब यहां रिलेशन AZ की नहीं है, GT की नहीं है, इस A की रिलेशन G के साथ है, इस G की रिलेशन M के साथ है, M की रिलेशन S के साथ है। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो एक तो ये सीरीज है, A के बाद G, ना कि Z। तो A की Z के साथ रिलेशन नहीं है, A की G के साथ रिलेशन है, G के बाद M, M के बाद S और फिर क्वेश्चन मार्क। और जब यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा ना, तो क्वेश्चन मार्क में एक लेटर नहीं होंगी, 2-2 लेटर्स होंगी। ठीक है, तो यहां इस सीरीज के हम 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा तो ये रहेगा AGMS वाला, और दूसरा रहेगा सेकेंड पार्ट ZTNH। ठीक है, तो सेकेंड रहेगा हमारा ZTN और H। ठीक है, अब यहां देखना ध्यान से, कुछ 5-6 क्वेश्चन हमने किए ना। अब आपको ये A भी दिखेगा, 1 भी दिखेगा। 1 से कहां गया? 7, तो यहां क्या हुआ था? +6। ठीक है, G7 है, M13 है, 7 से 13 गया तो फिर से 6 होगा प्लस। ठीक है, M13 है, S19 है, फिर से क्या हो जाएगा? फिर से +6 होगा। तो +6 चल रहा है। S19 है, 19 +6 करेंगे तो आंसर 25 होगा। अब 25 पे कौन बैठता है? ठीक है, 25 पे Y होता है। आई बात समझ? ठीक है, क्योंकि A होता है 1, G होता है 7, M होता है 13, S होता है 19। ठीक है, तो 1 से 7 गया तो +6, 7 से 13 गया तो +6, 13 से 19 गया तो +6, 19 +6 करेंगे तो 25 पे कौन आएगा? Y। अब यहां समझना, हमें कितनी सीरीज को सॉल्व करना था? 2 सीरीज को। फिलहाल हमने पहली वाली सीरीज को सॉल्व करके आंसर क्या निकाला? Y। हमारे पास क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस होंगे ना, हम देखेंगे कहां पे पहले Y है, वो हमारा आंसर है। अगर एक ही जगह होगा तो वही आंसर होगा, अगर 2-3 जगह Y होगा तो तब जाके हम दूसरी वाली सीरीज को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों। ठीक है, अब Z कितना होता है? 26, T is 20, N 14 होता है, H 8 होता है। आई बात समझ? यही चीज जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ी सी, तो हमें जल्दी जल्दी ये लेटर्स के नंबर्स याद हो जाएंगे। 26 से 20 गया तो -6, 20 से 14 तो -6, 14 से 8 तो -6, 8 -6 करेंगे तो 2 आएगा। 2 पे कौन होता है? Y। तो हमारा आंसर होगा YB। आई बात समझ? तो YB हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन सीरीज बेसिकली ऐसे ही सॉल्व करनी होती है। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ कैसे खेलते हैं, हमें जल्दी जल्दी आंसर कैसे मिलेगा। सेम यहां देखो सेकंड क्वेश्चन, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर YB हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, BMO EOQ और HQS के साथ क्वेश्चन मार्क है। मुझे बताओ एक टर्म में कितनी लेटर्स है? 3। ठीक है, अब B, M और O की आपस में रिलेशन नहीं है। B की रिलेशन फर्स्ट है ना, तो E के साथ होगी, और ये फर्स्ट के साथ H के साथ होगी। तो B, E और H, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क में कितनी लेटर्स होंगी? 3। ठीक है ना,
तो बी, एम और ओ इनकी रिलेशन आपस में नहीं होगी, इनकी रिलेशन बी फर्स्ट के साथ और ये फर्स्ट के साथ, ऐसे ही मिडल वाला एम, मिडल वाले ओ, मिडल वाले क्यू के साथ, लास्ट वाला ओ, लास्ट वाले क्यू, लास्ट वाले एस के साथ होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले 3 सीरीज में डिवाइड करेंगे। एग्जाम में तीनों सीरीज में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के साथ नीचे ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है इसलिए हम पूरा करेंगे। तो बी, ई और क्यू, मिडल वाले देखो एम, मिडल वाला ओ, मिडल वाला क्यू, तो एम, ओ और क्यू बनेगा एक रिलेशन, एक सीरीज। ऐसे ही थर्ड वाले, ठीक है, तो हर एक टर्म का थर्ड लेटर ओ, क्यू और एस, तो ओ, क्यू और एस बन जाएगा अलग। ठीक है, अब ये बी भी दिख रहा है और ये बेसिकली 2 है। ठीक है ना, तो ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, एम 13 होता है, ओ 15 है, क्यू 17 है, क्यू 17, अच्छा यहाँ ओ है, ओ 17 है, ओ 15 होता है। ठीक है ना, ओ 15 है, क्यू 17 है, एस 19 है। अब देखो इधर यहाँ हुआ +3, 2 + 3 is 5, 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11, 11 पे क्या आ जाएगा के। उसका मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है लेकिन पहला वाला ब्लैंक तो के ही होगा। हमें 3 सीरीज सॉल्व करनी थी ना, हमने सिर्फ पहली सीरीज सॉल्व की, आंसर क्या आया के। अगर ऑप्शंस होते तो हम ऑप्शन से एलिमिनेशन कर सकते हैं कि पहले वाले में जो के होगा वो रहेगा, बाकी सारे कैंसिल होंगे। हो सकता है एक ही रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। आगे देखो 13 से 15 गया तो +2, 15 से 17 तो +2, आगे भी +2 ही होगा। 17 + 2 is 19, 19 पे क्या आएगा एस। तो हमारा आंसर के एस डैश है। ऑप्शन से देखेंगे के एस डैश कहाँ पे है, वो हमारा आंसर रहेगा। ऐसे ही लास्ट वाला चेक करो, 15 से 17 गया तो +2, 17 + 2 is 19, 19 + 2 is 21। ठीक है, तो +2 जब किया 21, 21 पे कौन होता है यूनिक, यूनिक का मतलब यू। तो हमारा आंसर क्या रहेगा के एस यू। ये लेटर सीरीज का बेसिक था। ठीक है ना, तो लेटर सीरीज का ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ना ए डी एफ वाले क्वेश्चंस, जहां टर्म में एक लेटर ही आ रही थी, बहुत कम चांसेस है कि वैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारे एग्जाम में एक ही टर्म में 2 लेटर्स या फिर एक ही टर्म में 3 लेटर्स पूछी जाती है। ठीक है ना, फिलहाल के लिए हमने ये 2 क्वेश्चंस बेसिक से किए। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन्हीं वाले क्वेश्चंस को हम जल्दी ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक समझ लेना। आपके पास जो बुक है वहां से लेटर सीरीज का एक चैप्टर मिलेगा आपको, उस चैप्टर से बेसिक क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अब आराम से। हमने नंबर सीरीज पढ़ा है ना, लेटर सीरीज अच्छा खासा आसान दिखेगा, ये बिल्कुल टफ नहीं होता है। अब हमें बेसिक चीज पता चली लेटर सीरीज क्या होती है। कल वाले लेक्चर में हम कुछ टफ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये वाला लेक्चर हमारे लिए काफी था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।